पार्ट 7 है साइबर सेफ्टी का। देखिए इसमें एक वर्ड आता है इवेसड्रॉपिंग। इवेसड्रॉपिंग क्या होता है? देखो, एन इवेसड्रॉपिंग अटैक which is also known as sniffing or snooping or sniffing attack, where someone tries to steal information that computers, smartphones or other devices transmit over a network. The attack which is most likely to be made is man in the middle attack on the network, and the message being sent can get intercepted. देखो क्या होता है इसमें, इवेस ड्रॉपिंग में क्या है, इवेस ड्रॉपिंग को यहाँ पे कह रहे हैं स्निफिंग और स्नूपिंग भी बोलते हैं। स्निफिंग स्नूपिंग क्या होता है? देखो, ये एक तरह का जो है ना, नेटवर्क किसी के सिस्टम से डाटा नहीं चुराते। जब हम क्या करते हैं, दो पर्सन, सपोज करो मैं किसी के पास कुछ अपना डाटा सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये बीच रास्ते में से, मीन्स बीच में से, मिडिल कह रहे हैं ना, मैन इन द मिडिल, मतलब आदमी बीच में आ जाता है, बीच में आके वो चोरी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये दो केसेस बता रहे हैं इसमें, स्निफिंग और स्नूपिंग। स्निफिंग में क्या होता है? स्निफिंग में अगर सपोज करो हम किसी के पास कुछ डाटा भेज रहे हैं, तो वो डाटा बीच में, स्निफिंग का मतलब होता है बीच में डाटा वो कोई देख लेगा, उस डाटा को, मतलब करेगा कुछ नहीं छेड़छाड़ उसमें, सिर्फ क्या कर सकता है, उसको व्यू कर सकता है, देख लेगा, देख के अपने पास इंफॉर्मेशन रख ली उसने सेव करके, बस, ठीक है। लेकिन स्नूपिंग में क्या होता है? स्नूपिंग में वो उसको कुछ चेंज करके ही भेज सकता है। सपोज करो आपने एक मैसेज भेजा हाय, बीच में से किसी ने क्या किया, स्नूपिंग कर दिया और बीच में उसको हाय को हेलो बना दिया, हेलो बना के भेज दिया, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये इवेस ड्रॉपिंग भी यही होता है। इवेस ड्रॉपिंग अटैक का मतलब होता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जब हम, या एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास नेटवर्क की हेल्प से कोई डाटा सेंड करता है या कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है नेटवर्किंग के अंदर, तो अगर बीच में से उस डाटा को स्टिल कर लिया जाए, वो कुछ इंफॉर्मेशन को बीच में ही स्टिल कर लें, तो उसको क्या बोलते हैं? इवेस ड्रॉपिंग अटैक बोलते हैं, ठीक है। चलिए, मैन इन द मिडिल का मतलब वही है, मैन बीच में खड़ा हुआ है कोई। चलिए, एसटीटीपी वर्सेस एचटीटीपीएस, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ऑल कम्युनिकेशंस सेंट ओवर रेगुलर एचटीटीपी कनेक्शंस आर द प्लेन टेक्स्ट। जो हम नॉर्मल वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? मेरी वॉइस आ रही है बेटा? अक्षिता, आयुष, कहाँ थे तुम? हाँ, ये सब वॉइस क्लियर है। चलो ठीक है बेटा। चलिए, सेकंड पॉइंट है इसमें, एचटीटीपी वर्सेस एचटीटीपीएस। ऑल कम्युनिकेशन सेंड ओवर रेगुलर एचटीटीपी कनेक्शन आर द प्लेन टेक्स्ट। जो हम एचटीटीपी के अंदर करते हैं वो प्लेन टेक्स्ट होता है हमारा। 10 मिनट बाद। एंड बी रीड बाय एनी हैकर दैट मैनेज टू ब्रेक इनटू द कन्वर्सेशन जो होती है हमारी बिटवीन योर ब्राउजर एंड द वेबसाइट। मतलब कोई भी हैकर है उसको ब्रेक कर सकता है इजीली। With the HTTPS connections, all communications are securely encrypted. This means that even if somebody managed to break into the connection, they would not be able to decrypt any of the data which passes between you and the website. Means HTTPS लगाते ही क्या होता है, साइट सिक्योर हो जाती है हमारी। मीन्स हम कुछ भी अगर अपने ब्राउजर से वेबसाइट के पास कुछ जा रहा है, सर्वर के पास कुछ जा रहा है, तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। इनक्रिप्टेड में कोडिंग हो जाती है उसकी अलग से लैंग्वेज में, ठीक है ना, जो कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता। अगर उसने ब्रेक कर भी लिया, डाटा हमारा देख भी लिया, तो उसे क्लियर नहीं हुआ क्या क्या लिखा है वो, ठीक है। अब इसी के अंदर एक आता है आपका SSL। व्हेन यू रिक्वेस्ट एन HTTPS कनेक्शन टू अ वेब पेज, अपने वेब पेज के लिए HTTPS कनेक्शन के लिए अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो द वेबसाइट विल इनिशियली सेंड इट्स SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। मीन्स एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है ना, वो सर्टिफिकेट टू योर ब्राउजर के पास सर्टिफिकेट होगा। जो सर्टिफिकेट सपोज करो अगर हम कर रहे, अपनी वेबसाइट कर रहे हैं, जहां भी वेबसाइट को हमें सर्वर पे डालना है, तो वो सर्टिफिकेट मस्ट होगा हमारा, ठीक है ना। SSL सर्टिफिकेट बोलते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही हमारी साइट्स में क्या होता है, HTTPS ऐड होता है, सिक्योर। अदरवाइज HTTP ही रहेगी खाली। कुछ साइट देखेंगे जो लोकल, जैसे कुछ लोकल वेंडर होते हैं, उनकी साइट HTTP ही होती है, लेकिन जो बड़े लेवल पे काम करते हैं उनकी साइट्स पर HTTPS लगा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट।
स्टेप टू चेक इफ अ साइट्स कनेक्शन इज सिक्योर्ड, कैसे चेक कर सकते हैं? कह रहे इन क्रोम ओपन अ पेज टू चेक अ साइट सिक्योरिटी टू द लेफ्ट ऑफ द वेबसाइट एड्रेस, जहां पे वेब एड्रेस लिखते हैं, लुक एट द सिक्योरिटी स्टेटस। सिक्योरिटी स्टेटस देखो, सिक्योर सबसे ऊपर दिखा रहे हैं, लॉक दिखा रहे हैं, लॉक लगा होता है इस पे। लॉक का मतलब क्या है? साइट सिक्योर है, ठीक है ना। इन्फो और नॉट सिक्योर साइट जो होती है सर्कल बना हुआ आता है, इसमें वो साइन मिला नहीं मुझे, ठीक है ना। नॉट सिक्योर में आता है डेंजर वाली कुछ साइट्स होती हैं, उनमें ये इस तरह का साइन लगा होता है, जो साइन यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये साइट्स क्या होती हैं? डेंजर साइट्स होती हैं, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप यूज करोगे इन साइट्स को। ये साइन दिखाया हुआ है, ये अगर लॉक लगा है तो साइट क्या हमारी सेफ है, सिक्योर साइट है। Some more facts. In recent years, WhatsApp has added end-to-end encryption, which means only the sender and the recipient of the message can read it due to special software keys that unlock the encryption. Means जो WhatsApp है उसने भी क्या किया, आपके मैसेजेस को एनक्रिप्ट करना शुरू कर दिया है कुछ टाइम से, ठीक है ना। मीन्स जो मैसेज हम राइट डाउन कर रहे हैं वो मैसेज हमारे पास तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैसेज सेंड होंगे वो क्या हो जाएंगे? इनक्रिप्ट हो जाएंगे, उनकी कुछ लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, इनक्रिप्शन या लॉक लग जाएगा उसमें, ठीक है ना। बाकी बीच में कोई ब्रेक करता है तो वो रीड भी नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है ना। सिर्फ रेसिपिएंट के पास पहुंचेगा, वही उसको रीड कर पाएगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन. An identity verification service is used to ensure that users or customers provide information that is associated with the identity of a real person. ठीक है ना। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्या होता है? देखा होगा आपने, आप कुछ भी यूज करते हो, सपोज आपने कोई अपने मेल आईडी यूज करी, कई बार क्या होता है जीमेल भी क्या करता है, मोबाइल पे कोई मैसेज डालता है आपके, ठीक है ना, ओटीपी या कुछ डालेगा, तब जाके आप क्या कहते हैं उसको आगे कंटिन्यू कर पाओगे। आप अपनी साइट्स की, आपने सपोज को बैंकिंग साइट्स खोली, कोई पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करने के बाद आपको ओटीपी सेंड करते हैं, ओटीपी अगर एक्चुअल में आप ही कर रहे हो साइट्स को, तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, उस मोबाइल नंबर को आप एंटर करोगे, देन उसके बाद पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वही दे रहे हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन में जैसे हमारे पास क्या क्या आते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आता है, पासपोर्ट आ जाता है, ठीक है ना, ऑल डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन जो भी है इस तरह से होते हैं। लेकिन ऑनलाइन वेरिफिकेशन में हमारे पास ओटीपी हो गया, हमारा पासवर्ड हो गया, ये सब हमारे क्या है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होते हैं। चलिए बेटा, ये हमारे 2-3 टॉपिक रह रहे थे, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गए हमारे। मेन जो हमारा सिलेबस बुक में जो टॉपिक्स दिए हैं वो मोस्टली कंप्लीट है हमारे, ठीक है। अभी मैं चेक कर लूँगा सिलेबस एक बार, उसमें अगर कुछ आपका रह गया हो, कोई टॉपिक रह गए होंगे तो उनको आगे कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता देना मुझे, कुछ और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम लग रही है तो। बाकी सबका पाइथन में तो प्रोग्रामिंग ठीक चल रही है, पाइथन की प्रैक्टिस कर रहे हैं सब लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे पाइथन का। बड़ा क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूंगा एक बार उसको। अगर सर छोटा बस सा उसमें मुझे ना जो लूप लगाया था उसकी कंडीशन समझ में नहीं आ रही थी कि क्या लगाई भी। कैसे बताओगे? व्हाट्सएप करोगे? अभी क्लास के बाद बता दूंगा चाहे तो। क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें उसका सोल्यूशन भेज दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख भी पाऊंगा तुम्हें, ठीक है। ओके सर। और कोई प्रॉब्लम किसी को? एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे ना एक टॉपिक में प्रॉब्लम थी सर, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सर, वो मेरा रहता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की वीडियो देख लेना, उसमें क्या है कि जैसे कोई भी हम सपोज करो, जैसे हमने आज क्या किया, एक लोगो बनाया अपने स्कूल का या किसी का, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, मार्क, कोई भी मार्क का है हमारा रजिस्टर करवा लेते हैं, ताकि दूसरा उसको क्या कर सकता है, दूसरा उसको यूज ना कर पाए। अगर दूसरा यूज करेगा तो हम उस पर केस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ हमारे राइट्स होते हैं, कुछ एक तो होता है हमारी प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी मीन्स हमने कहीं पे जमीन ली है, वो प्रॉपर्टी है हमारी। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? ऑनलाइन हमने कुछ भी बनाया, सपोज आपने क्या किया, आज की डेट में आपने कंपनी स्टार्ट की, अपनी कंपनी का लोगो तैयार कर दिया, उस लोगो को आप क्या करोगे, उस लोगो के राइट आपके हैं, क्योंकि आपने बनाया उसको अपनी मेहनत से, ठीक है। तो आप उसको रजिस्टर्ड करा लोगे कोई दूसरा, ताकि कल इन फ्यूचर में कोई दूसरा आपके उस लोगो को कॉपी ना कर पाए। अगर कॉपी करेगा तो आप उस पर केस कर सकते हो, क्योंकि आपने रजिस्टर्ड कराया है उसको। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती है। किसी ने पेंटिंग बनाई अपनी, वो उसकी प्रॉपर्टी होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसका राइट हो गया उस पर, ठीक है ना।
तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। किसी ने सपोज करो इन्वेंशन किया, किसी अपना मोटरसाइकिल का इन्वेंशन किया उसने कुछ नया, तो वो उसका राइट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करा लेते हैं उन्हें, और फिर वो हमारे राइट्स हो जाते हैं। जैसे हम जमीन लेते हैं तो उसकी रजिस्ट्री कराते हैं ना, ऐसे ही हम जब कुछ भी चीज अपनी इन्वेंशन करते हैं तो हमारा क्या होता है, उसका राइट हो जाता है हमारा उस पर अब। ठीक है ना, फिर हम उसको क्या करते हैं, रजिस्टर्ड कराते हैं, जहां पर भी रजिस्ट्रेशन होता है वहां रजिस्टर्ड कराएंगे ताकि दूसरा कोई कॉपी ना कर पाए उसकी। ठीक है अक्षिता, बाकी उसको डिटेल में और पढ़ लेना। ओके सर, और किसी को ये सब डाउट? समझ में आ गया। और किसी को कोई? चलो चलो ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या करेंगे।